क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है? क्या बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती? क्या बिहार की जनता ने अब ये ठान लिया है कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना है? और क्या जेडीयू पार्टी के नेताओं को भी ये एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति तैयार कर ली है कि अब नीतीश कुमार सीएम चेहरा नहीं होंगे? और क्या जेडीयू अब कहीं ना कहीं सियासी हाशिए पर बिहार में आती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जन्म हुआ है निशांत कुमार के नाम को लेकर जिस तरीके से नारे लगे हैं उसके बाद। दरअसल बता दें आपको कि पिछले 6 महीने से बिहार में निशांत कुमार को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि निशांत कुमार पिछले 6 महीने में कई बार राजनीतिक बयान भी दे चुके हैं। सक्रिय राजनीति से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी दूर दराज नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से निशांत कुमार की माता मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर अपने पिता नीतीश कुमार के साथ जब निशांत कुमार जो है वो नालंदा अपने गृह जिले पहुंचते हैं, वहां पर उनकी पार्टी के लोगों और उनके ग्रामीणों ने जो नारे लगाए उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जैसे ही नीतीश कुमार वहां पर दिखाई दिए उन्होंने कहा कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत भैया जैसा हो, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत भैया जैसा हो। ये नारे लगे हैं नालंदा में मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पर जब नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार उनको पुष्प अर्पित करने पहुंचे। दरअसल अब नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं क्या यह वक्त आ चुका है कि जब उन्हें अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम चेहरे के लिए प्रोजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार निशांत कुमार के जन्म दिवस का अवसर हो या नीतीश कुमार का जन्म दिवस का अवसर हो, पटना में जेडीयू के दफ्तर पर लगातार ये पोस्टर लगते हमने देखे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा जाता है, आइए बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। यानी कि कहीं ना कहीं जेडीयू में भी एक ऐसा धड़ा, एक ऐसा गुट अब तैयार हो चुका है जो निशांत कुमार को नीतीश कुमार की जगह बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहता है। दरअसल सीटों के समीकरण के आधार पर देखें तो बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने यानी कि सीएम कुर्सी को लेकर उन्हें लपेटने की तैयारी कर रही है। बता दें आपको कि जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर और नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को लेकर के लगातार बिहार में अब ये सियासी चर्चा हो रही है कि आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने अब की बार कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग की है कि 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़े, 100 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़े। 15 सीटें जो जेडीयू ने पिछली बार ज्यादा लड़ी थी यानी कि 115 सीटों पर जो चुनाव लड़ा था वो सीटें घटा दी जाएं। दूसरी ओर आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7 सीटें देने की बात चल रही है, चिराग पासवान की पार्टी को 25 सीटें देने की बात चल रही है, और इसके साथ साथ बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 10 सीटें देने की बातें चल रही हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव भी ये भाप चुके हैं कि नीतीश कुमार बैकफुट पर आ चुके हैं, क्योंकि चाहे वक्फ संशोधन अधिनियम हो या तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी है और मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक चुका है। ऐसे में निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी क्या होती हुई नजर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ इन दिनों आग बबूला हो रहे हैं, सियासी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब बिहार से खटारा सरकार को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ चुका है। सुनिए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। उसने अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लाखों के तादाद में अगर सरकार बनेगी तो नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है। लेकिन हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे,
गैस सिलेंडर इतना महंगा होगा कि हिम्मत नहीं होता, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता। जो हमारी माँ है, बहन है, डायरेक्ट उनके खाता में प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डालने का काम करें। साल का 30,000 रुपया माँ बहन को डायरेक्ट खाता में मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विरोधी लोग कहते हैं कहां से करेगा, अब नौकरियां हम देते तो बोलता है नौकरियां वही लोग दिया। पहले बोलता था बाप के पास चलाए। अरे झारखंड में भी हमनी के सरकार है, वहां मैया योजना के तहत 2,500 महिलाओं को मिलना शुरू हो गया। जब झारखंड को मिल रहा तो बिहार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सारा काम हम लोग करेंगे। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इधर लगा है, कई जगह लगा होगा, कई जगह नहीं लगा। लोग स्मार्ट मीटर से, अच्छा बिजली के दाम से परेशान हैं। आपसे एक सवाल पूछे, देश में सबसे महंगा बिजली कौन से राज्य में मिलता है? सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे गरीब राज्य बिहार, और सबसे महंगा बिजली बिहार। ये अन्याय है कि नहीं है? मतलब जो विकसित राज्य है उसको सस्ता बिजली, और हमनी के गरीब राज्य के महंगा बिजली भी चलने वाला नहीं है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलवाने का काम किया जाएगा। हर घर 200 यूनिट फ्री बिजली, यानी 1500 रुपया आपको देने का तक कोई जरूरत नहीं है। सरकार वहन करने का काम करेगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन खाली 400 रुपया मिलता है। हम लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। बताइए, अब तक सरकार ने कुछ नहीं ध्यान दिया इन सब चीजों पर, कोई काम नहीं किया। और यही नहीं, जो गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। ये सारा काम होगा। जितने नौजवान भाई हैं, जितने लोग बेरोजगार हो, कितना लोग फॉर्म भरता है सरकारी नौकरी के लिए, कितना फीस का दाम है, फॉर्म का दाम है 500, 600, 1,000। जब आपकी सरकार बनेगी तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। लोग तैयारी करता है, पढ़ता है, लिखता है, परीक्षा का समय आता है तो सेंटर पर जाता है। हमारा नौजवान भाई जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। आने का भाड़ा, जाने का भाड़ा, पढ़ाई का तैयारी का खर्चा। जब आपकी सरकार आएगी तो कोई पेपर लीक नहीं होगा, और घर से परीक्षा सेंटर से घर जाने का भाड़ा भी सरकार देने का काम करेगी। ये सारा काम हम लोग करेंगे। और यही नहीं, डोमिसाइल 100% हम लोग लागू करेंगे, ताकि बिहार के लोगों को बिहार में पूरा नौकरी मिले। बाहर का लोग आकर के बिहार में सरकारी नौकरी, आप लोगों का हक आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सारा काम हम लोग करेंगे। किसानों के लिए भी अलग अलग योजना हम तैयार कर रहे हैं, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए। थोड़ा दिन समय आएगा तो सारा बात हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। देखिए, एक खेत में एक ही बीज रोपिएगा 20 साल तक तो फसल अच्छा नहीं होगा, जमीन बंजर हो जाती